आउट फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान में खेल को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया है, खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत की है। शुक्रिया श्रीलंका, दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को मुंह की खाना पड़ी। पीसीबी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों के खदशात को दूर कर दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बाजिद खान, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बाजिद आपके वक्त के लिए। क्या कमेंट करना चाहेंगे पाकिस्तान में ऐसे वक्त में दहशतगर्दी के वाकयात का सामने आना और उस पर श्रीलंकन टीम का पाकिस्तान में उन हालात में मौजूद होना और इन वाकयात के बाद श्रीलंकन टीम का डट जाना और अपना दौरा मुकम्मल करके ही वतन वापस जाने का कहना यकीनी तौर पर पाकिस्तान दुश्मन अनासर के लिए एक थप्पड़ के मुतरादिफ है। जी बिल्कुल, क्रिकेट की आप कह सकते हैं कि क्रिकेट की जीत हुई है। श्रीलंका पाकिस्तान का ये जो मामला है काफी पुराना है। दोनों तरफ से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे का बहुत सपोर्ट किया है। हमें तो वाकई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका का शुक्रिया करना चाहिए इस हालत में, क्योंकि काफी कल परेशान कुन सिचुएशन जरूर थी। पीसीबी का डायलॉग उनके साथ चल रहा था तो काफी परेशानी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये स्टैंड ले लिया है और इसमें मुबारकबाद पीसीबी को भी और मुबारकबाद श्रीलंका को भी हमें देना चाहिए, बल्कि उनका तो हमें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। 80s 90s में पाकिस्तान इस सिचुएशन में था जब पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की, लेकिन श्रीलंका ने इस दफा एक दफा फिर वही जो दोस्ती है वो कायम रखी और क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है हम काबू पा गए और क्रिकेट चलती रहेगी और काफी सारी अभी आगे ट्राई सीरीज भी है, तो उस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट चलेगी। चाहे इसमें अगर आप बात करें तो दोनों ममालिक की जो दोस्ती है वो सामने आई है और जो कल इनकी जो मीटिंग हुई है पीसीबी और दीगर जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो हल निकाला है उसको बहुत मतलब एक बहुत ही जबरदस्त ये चीज हुई है कि आपने डायलॉग के थ्रू उनको कन्विंस किया है। ज़ाहिर है सिक्योरिटी तो हमेशा ही बहुत दी जाती है, लेकिन डायलॉग के थ्रू आपने प्लेयर्स को भी कन्विंस किया, उनके बोर्ड को भी कन्विंस किया और सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ ऑन ट्रैक ऑन शेड्यूल खेला जाएगा। तो एक बहुत खुशी की बात है और होप तो यही करते हैं कि अब जो मैचेस जो सारे पिंडी में होंगे उसमें क्राउड भी काफी सारा आए ताकि वो आप मैसेज भी दे सकें कि नहीं हम फिर भी इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, बाजिद साहब साथ ही रहेगा। रमीज राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं रमीज राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई और खास तौर पर चेयरमैन पीसीबी का रोल और पीसीबी का रोल इस सिचुएशन में? ये हुआ और बिहाइंड द सीन बड़ी कोशिश की गई है और अच्छी बात यह है कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। सो सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, फैंस हैं, क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंकन बोर्ड है, उनके प्लेयर्स हैं, दुनिया देख रही है। सो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और अच्छी बात यह है कि टूर अभी भी ऑन है। राइट और रमीज राजा साहब एक साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गालिबन हमें जो श्रीलंका की टीम है उसको भी क्रेडिट देना चाहिए, उसके साथ साथ जिम्बाब्वे की टीम को, क्योंकि जब 2009 में वाक़या हुआ इस तरह का उसके बाद पहली जो टीम थी वो भी जिम्बाब्वे की टीम थी और अब भी जिम्बाब्वे की टीम की जानिब से किसी किस्म का कोई खदशा जाहिर नहीं किया गया। नहीं, इसमें सारों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि ऐसे हालात में क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, और उस परसेप्शन को बीट करना इतनी दूर बैठे हुए और एक ऐसा स्टेप लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो सभी को मुबारक। जैसे मैंने कहा ना कि फॉर स्टैंडिंग अप टू दिस ब्रूटैलिटी, बड़ा जरूरी है कि स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स क्रिकेट फैन सारे इकट्ठे खड़े हों। राइट और रमीज राजा साहब अभी कुछ ही देर पहले हमने ये भी देखा कि श्रीलंकन टीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद भी पेश की गई सेनेट में, जो कि मंजूर भी हो चुकी है। इसको कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है जी, इसका मुझे इल्म नहीं था।
अच्छा, चलें, वो भी आपके नॉलेज में आ गया। चूँकि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी भी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की थी। और इस सारे सिचुएशन में ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब का रोल, क्योंकि जब कज़ाफ़ी स्टेडियम को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया तब भी हमने देखा कि उन्होंने दोनों जो एक्स चेयरमैन थे, आप भी थे, नजम सेठी साहब भी थे, आपको मदऊ भी कर लिया। गालिबन किसी एक के नॉलेज में भी नहीं था कि बाकी चेयरमैन भी यहाँ पर होंगे। और ये जो सारी प्लानिंग और जो सारे काम मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? जी, पीछे बिहाइंड द सीन्स तो देखें, जो इनका रोल है वो तो सेंट्रल है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। सिचुएशन को समझना, उसकी गहराई को समझना, फिर उसके बाद सिक्योरिटी को इंगेज करना, बोर्ड्स को कन्विंस करना, ये एक बहुत बड़ा एक स्कोप ऑफ वर्क था जो बड़ा अच्छा निभाया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। और रमीज राजा साहब, अभी जो मैचेस हो रहे हैं या जो हुए हैं, उनमें हमने ये देखा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो एक पॉजिटिव चीज़ ये कही गई कि अगर कोई खिलाड़ी वापस आना चाहता है उनका, वो वापस आ सकता है, उसका ऑल्टरनेट हम भेज देंगे या फ्राहम कर देंगे। लेकिन जितने भी खिलाड़ी श्रीलंका के मौजूद हैं, उन सब ने यहाँ पर रुकने पर इक्तफा किया। जी, वही बात है, इसके लिए सबको खड़े होना है। और आई थिंक रियलाइजेशन हुई है। देखिए, सब कंसर्न तो होता ही है, फैमिलीज कंसर्न होती हैं जब इस तरह की कोई सुसाइड बॉम्बिंग हो जाए, तो उसमें फिर घर वालों को कन्विंस करना, फिर प्लेयर्स खुद कन्विंस हो, तो ये बहुत बड़ा एक, जैसे मैंने कहा ना, कि एक हरक्यूलियन टास्क, कोई शक नहीं है। क्योंकि वो बात तो यही होती है ना, क्रिकेट एट व्हाट कॉस्ट। तो पहले आपके जहन में ये चीज गुजरती है कि क्या हम इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दें, फैमिलीज हमारी जो है वो हमें प्रेशर में रख रही हैं कि आप वापस आएं। तो ये सारे लड़के हैं, इनकी यंग फैमिलीज होंगी, माँ बाप जो है वो भी कंसर्न होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो एक स्टैंड जो इकट्ठा लिया है, इस लिहाज से भी बिल्कुल इनको सराहना चाहिए कि कोई हिला नहीं है अपनी जगह से। वो ठीक है, एक एप्रीहेंशन जरूर होती है कि आप क्या करें, वेदर वी आर सेफ और नॉट। तो वो बीट करना, उस परसेप्शन को बीट करना, कन्विंस करना घर वालों को, खुद कन्विंस होना, ये बहुत बड़ी बात है। इनको बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि ये क्रिकेट के लिए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खड़े हुए हैं, हमारे फैंस और हमारे सिटीजन्स के लिए खड़े हुए हैं। राइट। और बाजी साहब, जो दोनों टीम्स, मेहमान टीम्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन दोनों टीमों को एक तो स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। आपकी नज़र में ये कितना इंपॉर्टेंट था स्टेप इस वक्त लेना? जी बिल्कुल, हम तो पाकिस्तान में हमेशा ही सिक्योरिटी लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। अब इस मौके पे तो जाहिर है और भी उनको रेज कर दिया। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस सिचुएशन में विलिंग है कि आपके साथ सीरीज खेल रहे हैं और सारे आप साथ तावन कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा स्टेप है। और इसी तरह अब करना पड़ेगा और होना भी चाहिए। और जिस तरह श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोनों अब ट्राई सीरीज भी खेलेंगे, तो जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे सकती है और जितना उनको कंफर्टेबल रख सकती है, वो तो एज हमारे गेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाज़ी साहब साथ ही रहेगा। रमीज साहब की जानिब चलेंगे। रमीज साहब, माजी में हमने देखा कि 2009 में जब अटैक हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान पर हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे जो हैं वो बहुत लंबे अरसे के लिए बंद हो गए थे। और अब उस वक्त का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, आप कितना फ़र्क देखते हैं कि एक बहुत कॉन्फिडेंस देखा है हमने मेहमान टीम में पाकिस्तान को लेकर और बहुत जो है ट्रस्ट किया जा रहा है?